नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। इसे सीआरपीसी की धारा 317 के अंतर्गत लिखा जाता है। आपको इसमें ₹10 का टिकट लगाना होता है दोस्तों। उसके बाद में जो भी आपके न्यायालय दंडाधिकारी हैं, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा तथा उनकी जो रैंक होती है कोर्ट में बहुत सारे रूम होते हैं, वहाँ पे 11th से लेके 12th, 3rd ऐसे करके बहुत सारे जज बैठते हैं। उनकी एक प्रॉपर रैंक, उनका प्रॉपर जो उनका नाम है, वो भी कई कोर्टों में मेंशन करना होता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध अभ्यस इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मामले का मेंशन करना है, जो भी आपका मामला चल रहा है। और उसके बाद में जो मध्य प्रदेश राज्य है उस वह यहाँ पर अभियोजन है, और जो अभ्यस है यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके विरुद्ध मामला दर्ज है। तो यहाँ पर वह आरोपी है। उसके बाद में ये प्रकरण की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। यह अपराध के अंतर्गत धारा जिन अपराधों के अंतर्गत धारा है, अर्थात जो अपराध आपके क्लाइंट ने किए हैं या फिर जिनका उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन अपराधों की धारा को यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद में जो पेशी की दिनांक है, अर्थात जिस पेशी पे वो प्रस्तुत नहीं हुआ है, वह तारीख, जैसे अगर आज की तारीख है और आज की उसकी पेशी थी और वह प्रस्तुत नहीं हो पाया, तो आपको वह तारीख यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 सीआरपीसी इस प्रकार से लिखना है। प्रत्येक एप्लीकेशन जो कोर्ट में फाइल होती है, उसमें आपको मेंशन करना होता है कि किस धारा के तहत लिखी गई है। उसके बाद में आपको यह लिखना है कि विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त अब इसमें यह ध्यान रखना है कि हर एक एप्लीकेशन में आपको यह की का मेंशन करना रहेगा। यह एप्लीकेशन बन रही है तो आपको यह मेंशन करना है, इसमें 3 पैराग्राफ बनेंगे। सबसे पहले तो जो तारीख है उसके बारे में बताना है। तो यह कि उपरोक्त प्रकरण आज दिनांक को समक्ष न्यायालय के आरोपी की उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत थी। अर्थात आज की जो कार्यवाही है वो आपके आरोपी के लिए नियत थी, लेकिन वो आ नहीं पाया। उसके बाद में कारण बताना है कि क्या कारण रहा जिससे वह नहीं आ पाया। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि शादी थी, या फिर आरोपी अस्वस्थ था, या फिर उसका पैर टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे अनेक कारण होते हैं जिससे आरोपी कोर्ट में हाजिरी नहीं दे पाता है। तो वह एक कारण मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा है कि आरोपी आज अस्वस्थ हो जाने के कारण आज अपने प्रकरण में पेशी में उपस्थित होने में असमर्थ है। अब इसमें यह भी कोर्ट को बताना है कि यह जो आप हमें हाजिरी माफ़ी दे रहे हैं, ये न्याय संगत है, सद्भावनापूर्वक है। इसमें जो आरोपी है, उसका कोई मनमुटाव या फिर मन में कोई द्वेष नहीं है। इसलिए लिखना होता है कि यह कि आरोपी की अनुपस्थिति सद्भावनापूर्वक होकर न्यायहित है। उसके बाद में आपको एक प्रार्थना लिखनी होती है। प्रार्थना में यह लिखना होता है कि आप जो हाजिरी माफ़ी देंगे, उससे हमें बहुत ही न्यायालय की दया होगी। इस प्रकार से लिखने पर ही आपको एक प्रॉपर वे में एप्लीकेशन लिखना है। और प्रार्थना अगर लिखने का अगर मैं अपना तरीका बताऊँ, तो इसमें मैंने ऐसा लिखा है कि जो आपने लिखी है बातें उनके बाद में लिखनी रहती है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्त प्रकरण में उक्त आरोपी की गैर हाजिरी माफ की जाकर उसकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश लुहार की तरफ से उपस्थिति स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किए जाएं। यहाँ पे जिस स्थान से आपने ये एप्लीकेशन लिखी है वह स्थान मेंशन किया जाएगा, या फिर जहाँ जो कोर्ट आपके जिस एप्लीकेशन को जहाँ से स्वीकृत की जाएगी वहाँ पे इसका स्थान का नाम लिखा जाएगा। जिस दिनांक को एप्लीकेशन दी जा रही है वही दिनांक मेंशन की जाएगी, और यहाँ पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए जाएंगे, क्योंकि जो आपका मुवक्किल है या फिर जो आपका क्लाइंट है वो तो प्रस्तुत हुआ नहीं है, इसलिए आपको आपका अधिवक्ता ही हस्ताक्षर करके देगा। और इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पर ज़्यादा आपके जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या एक ही मामले से जुड़े हुए हैं, जो ये मामला है वो मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध इसी मामले से जुड़े हुए जैसे 9 आरोपी हैं और 9 ही आरोपी आज प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना देनी है कि ये आरोपी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नाम सभी के लिख देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, फॉर्मेट आपको कैसा लगा, ये आप अवश्य करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और धन्यवाद। जय श्री राम।